प्यारे बच्चों, राष्ट्र के गौरव प्रतीक आदरणीय सुधा जैन जी की रचना है। सबसे पहले आपने गुरुमुखी से देवनागरी पुस्तक में से देखकर अपनी कॉपी पर लिख लेनी है। उसके बाद पंजाबी से हिंदी, वो भी पुस्तक में से देखकर अपनी कॉपी पर लिख लें। आगे आते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतीक किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, प्रत्येक राष्ट्र अपने आत्म सम्मान, एकता, गौरव एवं स्वाभिमान के लिए जो प्रतीक निश्चित करता है उसे राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। दूसरा प्रश्न, हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं? हमारा देश भारत है और इसके झंडे को तिरंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान के रचयिता का नाम लिखें। उत्तर है, राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। आगे है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आपने नाम बताना है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जिसके शीर्ष पर 4 सिंह बने हैं, जो कि शक्ति, साहस एवं आत्मविश्वास के सूचक हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय फल आम किस लिए मशहूर है? राष्ट्रीय फल आम अपने स्वाद एवं आत्मविश्वास के लिए मशहूर है। गंगा नदी की क्या विशेषता है? गंगा नदी भारत की एक पवित्र नदी है। हिंदुओं की आस्था इससे जुड़ी हुई है। इस नदी में स्नान करना हिंदू अपने लिए बहुत बड़ा पुण्य समझते हैं। आगे प्रश्न है, भारत सरकार ने किस पशु और पक्षी के शिकार पर रोक लगाई हुई है और क्यों? उत्तर है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार पर रोक लगाई हुई है, क्योंकि इनकी संख्या प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसे ना रोका गया तो कहीं ये जातियां लुप्त ना हो जाएं। अगला प्रश्न है, हॉकी को राष्ट्रीय खेल के रूप में क्यों स्वीकार किया गया है? उत्तर है, हॉकी के खेल में खिलाड़ियों ने सन 1928 में से लेकर सन 1956 तक भारत को 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलवाए। इस बीच उन्होंने इस 24 मैच खेले और सभी के सभी जीते, इसलिए हॉकी को हमारा राष्ट्रीय खेल निश्चित किया गया है। अगला प्रश्न, बरगद का वृक्ष हमें क्या संदेश देता है? उत्तर है, बरगद का पेड़ हमें अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़े रहने का संदेश देता है। आगे 4-5 वाक्यों वाले प्रश्न उत्तर हैं। इनको आपने स्वयं करना है, पुस्तक में से पाठ को पढ़ना है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप क्या जानते हैं? हमारे राष्ट्रीय झंडे के बारे में कितने रंग हैं, उसमें पट्टियों का क्या महत्व है, क्या उसकी लंबाई चौड़ाई है, और अशोक चक्र के बारे में आपने लिखना है, तो पुस्तक में से करें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, पता करो। आपने राष्ट्रीय चिन्ह, जैसे मैंने बताया, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह माना गया, तो वो कहाँ कहाँ पर आपने उसको देखा है,
तो ये प्रश्न भी आपने इसको अपनी कॉपी पर करना है, पुस्तक में से पढ़ना है और इसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करके इसको कॉपी पर लिखना है। आगे है नए शब्द बनाएं। इसमें आप देख रहे हैं कि प्लस का निशान लगा हुआ है, राष्ट्र जमा ई है। तो इसमें बड़ी ई की मात्रा सभी में दी गई है, तो आपने क्या करना है, इसको बड़ी ई की मात्रा लगाकर नए शब्द बना देने हैं। पहला शब्द है राष्ट्रीय, दूसरा शब्द बनेगा भारतीय, तीसरा बनेगा मानवीय, उसके बाद संपादकीय, सराहनीय और देशीय।